सिखों के दशम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने ज्योति ज्योत में समाने से पहले श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को सिखों के लिए जीवंत गुरु के रूप में घोषित कर दिया था, जिसको सभी सिख बड़ी श्रद्धा से मानते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि सब सिखन को हुक्म है, गुरु मानियो ग्रंथ। नमस्कार, मैं हूं मनीषा और मेरे साथ मौजूद हैं दिव्य शक्ति अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर संत श्री कमल किशोर जी। सभी दर्शकों को दिव्य शक्ति अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर संत कमल किशोर का हार्दिक नमन स्वीकार हो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत्य श्री अकाल। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही हृदय विदारक है, जिसमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बहुत ही बेअदबी हुई है। संत जी, अभी एक बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई है जिसमें पूरी सिख कौम को झकझोर दिया है, और इस घटना को अंजाम देने वाले 3 लोगों में से एक जो मुख्य आरोपी है वो खुद एक सिख है। ऐसी घटना इतिहास में पहली बार हुई है। जम्मू कश्मीर के जिला सांबा के कौलपुर विजयपुर गुरुद्वारे में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 5 स्वरूप को अग्नि की भेंट कर दिया गया है, जिसमें संपूर्ण सिख जगत में आक्रोश पैदा हो गया है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उन्होंने अपना सर्वंश यानी चारों बेटे और स्वयं को बलिदान कर दिया। किस पे? हिंदू धर्म को बचाने के लिए, सनातन धर्म को बचाने के लिए। क्या ऐसा आपने कोई दानी देखा है, बलिदानी देखा है, जिसके चारों बेटे शहीद कर दिए गए हों 2 युद्ध में और 2 को दीवारों में चिनवा दिया गया? श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जब अपनी देह को छोड़ा, लौकिक देह को छोड़कर परलोक की तरफ गमन किया, उस समय उन्होंने एक आदि ग्रंथ, जिसे आज श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के नाम से जाना जाता है, उसमें कहा कि ये आज के बाद जीवंत गुरु होंगे, कोई देहधारी गुरु नहीं होगा, बस श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ही सभी सिखों के लिए, सभी शिष्यों के लिए मुख्य रूप से गुरु होंगे। उन्होंने साथ में यह भी कहा, गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रकट गुरा की देह। यानी आज के बाद यह समझिएगा कि दशों के दशों गुरुओं की देह, उनकी वाणी, उनकी आत्मा श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में रोपित कर दी गई है। और साथ में यह भी कह दिया, जो प्रभु को मिलना चाहे, जो प्रभु को मिलबो चाहे, खोज शब्द में ले, यानी श्री गुरु ग्रंथ साहब को खोलो, उसमें शब्द सुबह सुबह प्रातः काल में शब्दों का उच्चारण करते हैं भाई लोग, ग्रंथी लोग, उस शब्द में तुम उसका उत्तर खोज लो। बहुत बड़ी बात है ये। उसी गुरु ग्रंथ साहब जी को सारे सिखों ने अपनाया और अपना गुरु माना, आज भी मानते हैं। उस श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के स्वरूप को, यानी 10 गुरुओं के स्वरूप को एक व्यक्ति मंजीत सिंह नाम, डोडा जिले में कौलगढ़ विजयगढ़ का रहने वाला, गुरुद्वारे में गया, कुछ छिड़का, पेट्रोल था या डीजल था या मिट्टी का तेल था, जो भी था, छिड़का और आग लगा दी। यानी इतनी शर्मनाक कृत्य, दिल विदीर्ण हो गया। शब्द नहीं है मेरे पास ऐसी घटना की निंदा करने के लिए। उसके साथ 2 आदमी और थे। किसी भी धर्म का सम्मान करना चाहिए, किसी भी धर्म ग्रंथ का सम्मान करना चाहिए, और ऐसा घटिया काम जिसने संपूर्ण सिख जगत की भावनाओं को ठेस पहुंचा दी, नहीं करना चाहिए था। उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप सिख नौजवान इकट्ठे हो गए, पूरी सिख संगत इकट्ठी हो गई
कुछ लोग रोने लगे, औरतें रोने लगी। किसी के गुरु का अपमान करोगे तो आंखों से आंसू तो आ ही जाएंगे। क्रोध भी आया लोगों को, और उस क्रोध की ज्वाला में उन्होंने मंजीत सिंह के घर को जलाकर राख कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया, मट्टी में मिला दिया। सीसीटीवी कैमरा नंबर 9 को देखकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पहले भी ऐसी घटना एक बार पटियाला में घटी थी। पटियाला में एक जगह है मोहालगढ़, वहां पर घटी थी। गुरुद्वारे में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पन्नों को फाड़कर किसी ने माचिस की तीली से जला दिया था। जो पकड़ा गया उसे कह दिया ये तो विक्षिप्त है, मानसिक रूप से बीमार है। अरे मानसिक रूप से बीमार लोगों को सिर्फ हिंदू धर्म के ग्रंथ या श्री गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा रचित आदि ग्रंथ, हमारे ये ग्रंथ ही मिलते हैं। दूसरे कौमों के या दूसरे संप्रदायों के ग्रंथ नहीं मिलते। नहीं होना चाहिए ऐसा। सद्भाव और भाईचारा टूट जाता है इससे, ऐसे कर्मों से। अब देखना चाहिए सरकार को, शासन को, प्रशासन को कि इसके पीछे किस तरह की मानसिकता है। क्या कहीं कोई गहरी साजिश तो नहीं, किसी की गहरी साजिश तो नहीं, आपस का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश तो नहीं। दोषी को बिल्कुल बख्शना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आदमी किसी को बंदूक से मारे तो एक गोली या दो गोली से 2-4 लोगों को मारेगा, और इस तरह से अगर सांप्रदायिक तनाव हो जाए तो लाखों लोगों की मौत हो सकती है। तो ये ऐसे लोग जब न्यायपालिका की ओर जाएं, इनको ले जाया जाए, तो ऐसे लोगों के क्या दंड होना चाहिए, क्या दंड होना चाहिए। कठोर से कठोर दंड ऐसे लोगों को मिलना चाहिए, ताकि दूसरे लोगों को ये पता चले कि आइंदा से हमें इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी है। वहीं पर जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल सेक्रेटरी वो वहां पे पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये बात जो हुई है गलत हुई है, ये बात गलत हुई है, नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने बहुत वातावरण को संभाला, लोगों को संभाला, उनको आश्वासन दिया। मंजीत सिंह के 2 लड़के कनाडा में वेल सेटल्ड हैं। खुद की उम्र 50 से 55 वर्ष है। आज से काफी अरसा पहले ही तो इसने अमृत छका होगा, और फिर सिख होकर इस तरह का कार्य, घृणित कार्य। इस पर जिला सेक्रेटरी जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हैं, सरदार सुरजीत सिंह जी, उन्होंने भी बहुत बड़ा रोष प्रकट किया और वहां पहुंचे। साथ ही साथ ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज, इन्होंने भी इसका बहुत ही कड़ा विरोध किया है, और इन्होंने कहा है कि शासन को और प्रशासन को कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए। जो लोग सामाजिक सद्भाव बिगाड़ते हैं, ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए। घटना डोडा जिले की है। थाना नगरोटा में इसकी FIR भी लिखी गई है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, और सच सामने आएगा। दोषियों को बख्शना नहीं चाहिए, बिल्कुल ही नहीं बख्शना चाहिए। ये हम भी कह रहे हैं, हमारी आत्मा भी कह रही है। हम शब्दों में अपना दर्द बयान नहीं कर सकते। हम स्वयं पीड़ित हैं, क्योंकि हम स्वयं श्री गुरु गोविंद सिंह जी को अपना आदर्श मानते हैं। हम भी प्रातःकाल उठ के आदरणीय जपजी साहब जी का पाठ करते हैं, सुखमणि साहब का पाठ करते हैं। हमें पता है कि वो क्या है, गुरुओं की वाणी है, अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने वाली वाणी है वो। और उस वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की संकलित वाणी को इस तरह से नष्ट भ्रष्ट करना गलत बात है। अब तो खैर जो नष्ट किए गए या अग्नि की भेंट चढ़ा दिए गए, वो सारे के सारे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के स्वरूप, उनको वहां से हटा दिया गया है, ले जाया गया है। नए स्वरूप वहां लाए जाएंगे। लोगों की भी मांग है। आपसी सौहार्द
हर एक को अपने धर्म को जानने की, कहने की स्वतंत्रता है। हम भी अपने अखाड़े की तरफ से सभी लोगों से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि जिस भी व्यक्ति ने ऐसी घटना को अंजाम दिया है उसे अंजाम भुगतना चाहिए और शासन प्रशासन को कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। जय जय जय। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस घटना के बाद केवल सिखों में ही नहीं, संत जनों में भी बहुत ही रोष है। इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो, ऐसे आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा कृत्य करने से पहले कई बार सोचे। यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह।